प्रिय छात्रों, आइए हम लोग कुछ वाक्य शुद्धि देखते हैं। तो आइए पहला वाक्य देखते हैं। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। यहाँ रविवार और उसके बाद फिर लगा दिया है के दिन। वार का मतलब ही होता है दिन और रवि का मतलब होता है संडे, संडे के दिन। अब वो संडे को घर आऊँगा नहीं, संडे के दिन घर आऊँगा लिख रहा है। तो यहीं पर गलती क्या है कि ये दिन को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ शुद्ध वाक्य क्या होगा कि मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। तुम्हारे घर आऊँगा। यहाँ यह वाक्य अब शुद्ध हो गया। दूसरा है कुत्ता रेंकता है। ये रेंकने का काम गधा करता है, लेकिन यहाँ कुत्ता के साथ लिख दिया है। हर जानवर की बोली के लिए अलग अलग शब्द का प्रयोग होता है, जैसे घोड़ा हिनहिनाता है, गधा रेंकता है, कुत्ता भौंकता है, चिड़िया चहचहाती है, इस तरह से। लेकिन यहाँ देखिए गधा की बोली वाला शब्द यहाँ कुत्ता के साथ प्रयोग कर दिया है। तो यहाँ क्या होगा, कुत्ता भौंकता है। कुत्ता भौंकता है। और यही यहाँ पर यदि गधा होता तो ये सही हो जाता, गधा रेंकता है। मुझे सफल होने की निराशा है। निराशा मतलब डिसअपॉइंटमेंट होता है, और यहाँ सफल होने में होप की बात होती है। सफल मतलब पास होना, तो यहाँ पास होने में आशा न होने की बात होती है। तो यहाँ लिखता है कि मुझे सफल होने की निराशा है। तो यहाँ वाक्य होगा कि मुझे सफल होने की आशा नहीं है, और यह वाक्य शुद्ध हो गया। गले में गुलामी की बेरियां पड़ गई। ये बेरी जो है यह पैर में, हथकड़ी हाथ में, और गले में हार, माला या फंदा, ये सब पड़ता है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि गले में गुलामी की बेरियां पड़ गई। तो यहाँ गले में नहीं, है शब्द का सब्स्टिट्यूशन गलत है ना। तो यहाँ क्या होगा, पैरों में गुलामी की बेरियां, गुलामी की बेरियां पड़ गई। ये प्लुरल करना पड़ेगा। गुलामी की बेरियां पड़ गई। ये हमारा वाक्य शुद्ध हो गया। गीता आई और कहा। अब यहाँ देखिए, आई और कहा, आकर वह बोलेगी, है ना। गीता आई और बोली। अब क्या बोली, वो डैश डैश रहने दीजिए। उसके बाद है मैंने तेरे को कितना समझाया। अब ये तेरे को, ये खास में पिछले वीडियो में मैंने बताया था कारक के विषय में। अब ये यहाँ थोड़ा मैं समय लेता हूँ। तुम प्लस को, है ना, एक तुम प्लस को
इक्वल टू होता है तुम्हें, तुम प्लस को तुम्हें। उसी तरह से दूसरा बता देता हूँ, उस प्लस ने इक्वल टू होता है उसने। अब इसी तरह से इस पर मैं एक वीडियो अलग से बना करके बता दूंगा। पहले इस वाक्य को मैं शुद्ध करता हूँ। तो यहाँ है मैंने और तुमको, और यहाँ लिख रहा है तेरे को। तो वही तुमको को शुद्ध हिंदी में तुम प्लस को लिखते हैं तुम्हें, है ना। और तब ये हो जाएगा जित लिखा हुआ है वही, कितना समझाया, और वाक्य हो गया शुद्ध। अब ये जो है शुद्ध हो गया। यहीं पर यह गलती थी, मैंने तेरे को, मैंने तुम्हें कितना समझाया। वह क्या जाने कि मैं कैसे जीवित हूँ, वह क्या जाने कि मैं कैसे जीवित हूँ। यहाँ जीवित अलग चीज है और जीना अलग चीज है। तो आदमी अपनी जिंदगी जीता है, न कि जिंदगी जीवित रहता है। तो यहाँ पर शुद्ध करने के लिए होगा कि वह क्या जाने, अब उसे क्या मालूम कि मैं कैसे जी रहा हूँ। वही चीज यहाँ है कि वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। और यह वाक्य कंप्लीट हो गया। अब यहाँ 8 नंबर में हम लोग देखेंगे, लिख रहा है किसी और लड़के को बुलाओ। अब यहीं पर गलती क्या है, अब आप कोई काम कर रहे हैं और वहाँ और लड़का है जिससे आप काम ले रहे हैं और जिससे आप बोल रहे हैं, तो उससे आपको क्या बोलना पड़ेगा कि किसी दूसरे लड़के को बुलाओ, किसी दूसरे लड़के को बुलाओ। तो यह वाक्य शुद्ध हो जाएगा। 9 नंबर में है, यहाँ पर ये विभस्त लिखा है, खास में यहाँ होना चाहिए विभस्त, विभत्स। सिंह बड़ा विभत्स होता है। अब यहाँ विभत्स का मतलब होता है कि जिस कोई चीज को देख करके आपको घृणा होती हो, वहाँ पर हम विभत्स शब्द का प्रयोग करते हैं। तो सिंह को देख करके घृणा नहीं होती है, बल्कि डर लगता है, भय लगता है। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कि सिंह बड़ा भयानक होता है, सिंह बड़ा भयानक होता है। और वो वाक्य शुद्ध हो गया। और यहाँ ये कह रहा है कि उसे भारी दुख हुआ। ये भारी शब्द का प्रयोग हम लोग वजन के सेंस में करते हैं, वजन के रूप में प्रयोग करते हैं। और यहाँ दुख जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा, ये फीलिंग होती है, तो इसका वजन नहीं होता है। तो यहाँ पर प्रयोग होगा उसे बहुत दुख हुआ, उसे बहुत दुख हुआ। और इस तरह से हमारा वाक्य शुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से यह समाप्त होता है। अब आइए
जो मैं यहाँ बता रहा था यह इसी जगह मैं बता देता हूँ। अब ये जो हमारा सर्वनाम है, ये सर्वनाम, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में प्रोनाउन। तो इसमें ये 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट पर्सन, हिंदी लिख रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन। दूसरा होता है सेकेंड पर्सन। तीसरा होता है थर्ड पर्सन। अब ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हिंदी में हम लोग कहते हैं उत्तम पुरुष, और इसको बोलते हैं मध्यम पुरुष, और इसको बोलते हैं अन्य पुरुष। इसको बोलते हैं अन्य पुरुष। अब ये जो उत्तम पुरुष जो है, इसका सर्वनाम होता है, ये हमारा होता है सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में। ये होता है सिंगुलर नंबर, और दूसरा होता है प्लूरल नंबर में। तो यही जो है हमारा इंग्लिश में होता है आई, और हिंदी में होता है मैं, और यही प्लूरल नंबर में हो जाता है वी, और हिंदी में होता है हम। ये होता है आपको यू, और इसी को हिंदी में कहते हैं तुम। और यहाँ पर इंग्लिश में होता है यू, और हिंदी में होता है तुम लोग, और इसमें होता है इंग्लिश में ही, शी, इट। सब में कॉमा लगा देता हूँ। और इसी को हिंदी में कहते हैं वह, वे। ये वे तो इधर आ गया। और यहाँ पर इंग्लिश में होता है दे, और हिंदी में कहते हैं वे या वे लोग, ये सब। अब इसी में जो पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था, ने को से ऐड करने के लिए, तो वो जब ऐड करेंगे तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग। मैं प्लस ने इक्वल टू,
उसके बाद मैं के बाद यहाँ हम देख रहे हैं, हम प्लस ने, और ये इक्वल टू। अब इसी तरह से ये सब के साथ जुड़ेगा, ये सब के साथ जुड़ेगा, है ना। अब यह तुम के साथ भी जुड़ेगा, तुम के साथ भी जुड़ेगा, तुम लोग के साथ भी जुड़ेगा। उसी तरह से वह के साथ भी जुड़ेगा, उसी तरह से वे के साथ भी जुड़ेगा। तो पहले हम लोग इतना ही देखते हैं, उसके बाद इसमें ने के बाद हम लोग को जोड़ेंगे, है ना। अब ये ने जोड़ दिया, अब इसी में को जोड़ देंगे, इसी में से जोड़ देंगे, इसी में के लिए जोड़ देंगे, इसी में का जोड़ देंगे, इसी में जोड़ देंगे, इसी में पर जोड़ देंगे। अब जब जोड़ देंगे तो ये कैसे बनते जाता है, देखिए। पहला मैं प्लस ने है, यहाँ देखिए मैं प्लस ने है, तो ये बन जाएगा मैंने। दूसरा है ये को, यहाँ को देख रहे हैं, तो मैं प्लस को, तो यहाँ बन जाएगा मुझे या मुझको। उसके बाद ये से है ना। से यहाँ है ना, तो इसमें जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा मुझ से। उसके बाद के है, तो ये हो जाएगा रे। यहाँ देख लीजिए मैं प्लस से, तो मुझसे, मैं प्लस के, तो मेरे, है ना। और के बाद एक और ऐड कर लेते हैं, के लिए, तो ये हो गया। उसके बाद तब बन जाएगा ठीक उसी तरह से मेरे लिए। फिर अब ये का जुड़ेगा, मैं प्लस का, मैं प्लस का, तो ये हो जाएगा मेरा, मैं का नहीं मेरा। उसके बाद कह रहा है मैं जुड़ेगा, तो मैं जुड़ेगा तो बन जाएगा मुझ में, मैं प्लस में मुझ में। उसके बाद है पर, तो ये बन जाएगा मुझ पर, है ना। इस तरह से अब ये हमने, तो इसी तरह से ये भी बनता चला जाएगा, हमने, हमको, फिर वहाँ के लिखा है, हमारे, फिर हमारे लिए, ऐसे ही है ना के लिए। तो उसी तरह से हमने, ये हो गया। अब ये सब, ये जितने जो हैं
ये सब इसमें भी जुड़ेंगे। तो ये हमने, हमको, हमारे, हमारे लिए, हमारा, हम पर, ऐसे बन गया। उसी तरह से यहाँ जो ये है इसमें भी ये सारे के सारे जुड़ेंगे। तो इसमें भी जब ये सारे के सारे जुड़ेंगे तो फिर बनते चले जाएंगे तुमने, तुमको, तुम्हारे, तुम्हारे लिए, तुम्हारा, तुम पर, इस तरह से ये बनता चला जाएगा। उसी तरह से अब हम लोग ये वह को ले लेते हैं। अब यहाँ वह प्लस ने प्लस ये बाकी सब, तो ये भी उसी तरह से बन जाएगा वह ने, वह प्लस ने, तो ये हो जाएगा आपका उसने। उसी प्रकार से वह प्लस को, वह प्लस को, तो ये बन जाएगा उसको। उसी तरह से है उससे, उसके, उसके लिए, उसका, उसमें, उस पर, इस तरह से बन जाएगा। मैं, हम, तुम हो गया। और ये इसको तो यहाँ आना था, यहाँ पर है ये। ये यहाँ था, ये पहले हो गया, पहले इसको होना चाहिए था, तो ये हो गया। अब हमें इसको भी देख लेना है, वह के साथ जुड़ गया। अब ये तुम लोग के साथ जुड़ रहा है, तो इसमें भी ये सारे के सारे जुड़ेंगे। इसमें भी ये सारे के सारे जुड़ेंगे। अब जब ये सारे के सारे इसमें जुड़ेंगे तो फिर देखिए ये कैसे बनता है, तुम लोग प्लस ने, तुम लोग प्लस ने, तो इसको देखिए कैसे बनेगा, तुम लोगों, अब ये एक साथ हो जाएगा और ये ने इधर लग गया, तुम लोगों ने,
उसके बाद को है, तुम लोगों को, फिर ये से जोड़ेंगे, तुम लोगों से, उसके बाद ये के जोड़ेंगे, तुम लोगों के, उसके बाद फिर ये के लिए जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा तुम लोगों के लिए। और दूसरा तुम्हारे लिए, उसके बाद का है, तो ये होगा तुम्हारा, और जब वहीं पर की हो जाए, यहाँ की छूट गया है, तुम्हारी, ये सब होता जाएगा, तुम लोगों में, तुम लोगों पर, इस तरह से। अब ये इस तरह से कारक चिन्ह जोड़ने के बाद ये बदल जाते हैं। अब वे प्लस ने आ रहा है ना। तो ये सब अब हम लोग इसमें जोड़ेंगे। तो वे ने, तो यहीं पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जुड़ता है तो ये हो जाता है उन्हें, और को जुड़ता है तो हो जाता है उनको, और से जुड़ता है तो हो जाता है उनसे, उसके बाद के जुड़ता है तो हो जाता है उनके, उसके बाद का जुड़ता है तो हो जाता है उनका, और इसी में कोई औरत के लिए है तो उनकी, उसके बाद में जुड़ता है तो ये उनमें, ये उन पर। तो इस तरह से हम लोग सर्वनाम के साथ, प्रोनाउंस के साथ ये कारक के चिन्ह को जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से इस तरह की अशुद्धियों से बचा जा सकता है। जब हम ये सारी बातें अपने दिमाग में रखेंगे तो हम इन अशुद्धियों से बच पाएंगे। तो ध्यान में रखिएगा, और इस तरह की जो भी अशुद्धि हो उसे शुद्ध करने में आपको किसी प्रकार की कठिनाई न हो, यही मैं चाहता हूँ। और आप जानते हैं कि इसमें 100% 100% मार्क्स मिलता है और 100% मार्क्स कटता भी है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ फिलहाल। धन्यवाद।